वंदे मातरम दोस्तों। आज की स्टोरी है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर फार्मर चतुर किसान की कहानी है। इस स्टोरी के द्वारा हम लोग जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें आएंगे स्टोरी में उनको सीखेंगे। डेली यूजेज वर्ड्स जो होंगे उनको सीखेंगे, ग्रामर को सीखेंगे। इससे अपने जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करेंगे। एक एक वर्ड्स की हिंदी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर, फार्मर मीन्स किसान। यहाँ पर चतुर किसान की कहानी दिखाई गई है। ये किसान किस तरह से चतुराई करता है। दोस्तों, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, आ स्टोरी एक कहानी, ऑफ मीन्स काके की, आ क्लेवर फार्मर एक चतुर किसान। यह एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, हु मीन्स जो, हिल साइड मीन्स पहाड़ी पर, लिव्स मीन्स रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जो पहाड़ी पर रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। वेयर जहाँ, फार्मर्स किसान, डू मीन्स करते हैं, ट्रेस मीन्स होता है सीढ़ीदार खेतों को ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ीदार खेतों पर किसानी करता है। जहाँ सीढ़ीदार खेतों पर किसानी करता है। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। वंस एक बार, अ फार्मर एक किसान ने, बाट मीन्स खरीदी। यहाँ देखो, बाई की सेकंड फॉर्म है बाट। मतलब अगर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है किसी सब्जेक्ट के साथ तो इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर लेंगे खरीदा या खरीदी। वंस एक बार, एक किसान ने, बॉट मीन्स खरीदी, आ फील्ड मीन्स एक खेत, नियर माने नजदीक या पास में, हिल साइड मीन्स पहाड़ी के। तो एक बार एक किसान एक पहाड़ी के पास में एक किसान एक खेत खरीदा। वंस एक बार, एक पहाड़ी के पास एक फील्ड एक खेत, बॉट मीन्स खरीदा। He then bought a pair of bullocks. पेयर ऑफ बुलक्स मीन्स होता है एक जोड़ी बैल। बुलक्स मीन्स बैल होते हैं, पेयर मीन्स जोड़ी होती है। ही मीन्स वह, देन मीन्स तब, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। एंड और, बिगेन, बिगेन मीन्स होता है, बिगिन माने शुरू करना होता है, और सेकेंड फॉर्म होती है बिगैन, शुरू किया। प्लोविंग हिज फील्ड हैप्पीली। प्लोविंग इज जोतना, हिज फील्ड मीन्स अपना खेत या अपने खेत को, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी। तब उसने अपने खेत को खुशी खुशी जोतना शुरू किया। हार्डली मुश्किल से, हैड ही प्लोड, हैड ही प्लोड मुश्किल से उसने जोता था। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड लगा है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। मुश्किल से, हार्डली माने होता है मुश्किल से, याद कर लीजिए ये वर्ड हम लोग डेली यूज भी करते हैं, हार्डली मुश्किल से। हैड ही प्लोड उसने जोता था, हाफ ऑफ द फील्ड, हाफ ऑफ द फील्ड मीन्स आधा खेत, मुश्किल से उसने आधा खेत जोता था। व्हेन जब, या यहाँ पर की अप होगा इसका अर्थ। वैसे तो व्हेन मीन्स जब होता है, लेकिन यहाँ पर की होगा। अ टॉल मैन एक लंबा आदमी, टॉल मीन्स लंबा, मैन मीन्स आदमी, एक लंबा आदमी, केम आया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड क्राइट और चिल्लाया, एंग्री मीन्स गुस्से से। एक लंबा आदमी आया और गुस्से से चिल्लाया, हे अरे, यू डियर तुम वहां, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ हिज हिल,
माई हाउस मेरा घर, इज मीन्स है, एट द फुट ऑफ दिस हिल, दिस हिल मीन्स ये पहाड़ी के, फुट मीन्स पैर में है। अब फुट ऑफ द, फुट ऑफ दिस हिल का मतलब होता है तलहटी, फुट ऑफ दिस हिल इस पहाड़ी की तलहटी में है, ये समझिए। पर यहाँ पर फुट मीन्स पैर से अर्थ नहीं हुआ है, यहाँ पर फुट मीन्स तलहटी, फुट मीन्स तलहटी, क्योंकि फुट मीन्स पैर होते हैं और पैर नीचे होते हैं, तो तलहटी कहाँ होती है, पहाड़ी की जो तलहटी होती है वो नीचे होती है। तो हे, अरे, यू तुम, दियर वहां, तुम वहां, माई हाउस मेरा घर, इज मीन्स है, दिस हिल इस पहाड़ी, ऑफ मीन्स की, फुट मीन्स तलहटी में है, मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, या टेरेस। अब ये आर है, आईएनजी फॉर्म लगी है, हेल्पिंग वर्ब आर है और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। तो रहा है, रही है, इस तरह से हिंदी के अर्थ में लास्ट में वर्ड आते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम, माई मीन्स मेरे, टेरेस मीन्स खेत, ऑन मीन्स पर, व्हाट मीन्स क्या, डूइंग मीन्स कर रहे हो, तुम मेरे खेत पर क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, प्लीज कृपया, डू नॉट गेट एंग्री इंपेरेटिव सेंटेंस है, कृपया गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, एंग्री मीन्स गुस्सा होता है, तो डोंट मीन्स मत या नहीं, कृपया नाराज मत होइए। बी काम, बी काम मीन्स होता है शांत हो जाइए। रिप्लाइड द फार्मर, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया या कहा, किसान ने कहा कृपया शांत हो जाइए, गुस्सा न होइए। ही सेड फर्दर, उसने, फर्दर मीन्स आगे, सेड मीन्स कहा, क्या कहा, आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, आई मीन्स मैं, एम्प्लॉइंग मीन्स वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्लो मीन्स जोतना होता है, प्लो मीन्स जोत रहा, एम मीन्स हूं, द फील्ड मीन्स खेत, टू सो मीन्स बोने के लिए, सीड्स मीन्स बीज, मैं बीज बोने के लिए, सो याद रख लिए, सो मीन्स बोना होता है, सीड्स मीन्स बीज होता है, मैं सीड्स बीजों को बोने के लिए खेत को प्लोविंग कर रहा हूं, जोत रहा हूं। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर। व्हेन, जब, व्हेन मीन्स जब होता है, आई ग्रो द क्रॉप, मैं, क्रॉप मीन्स फसल होता है, ग्रो मीन्स उगाऊंगा। देखिए एक यहां पर ध्यान दीजिए कि जब दो सेंटेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट के आपस में जुड़े होते हैं, तो जो पहला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो दूसरा सेंटेंस उससे जुड़ा हुआ होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो दोनों के अर्थ में लास्ट में गागेगी के अर्थ में हम लोग अर्थ जब निकालेंगे तो इस तरह से बोलेंगे। चलिए देखते हैं। व्हेन, जब, आई ग्रो द क्रॉप, आई मीन्स मैं, क्रॉप मीन्स फसल, ग्रो मीन्स उगाऊंगा, है ना, उगाऊंगा, फ्यूचर में ही बोलेंगे। कामा को तब बोलते हैं जब मैं फसल उगाऊंगा, तो आई मीन्स मैं, शैल शेयर मैं शेयर करूंगा, बांटूंगा, द हार्वेस्ट मीन्स फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल होता है, विथ यू आपके साथ, एवरी ईयर मीन्स हर साल या प्रतिवर्ष, मैं, जब मैं फसल उगाऊंगा तो मैं, एवरी ईयर हर साल, विथ यू आपके साथ, हार्वेस्ट फसल शेयर करूंगा, बांटूंगा। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, 1 ईयर एक साल, आप लेना, आप वह लेना, व्हाट जो, ग्रोस बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड मीन्स जमीन के, ग्राउंड मीन्स जमीन के, बिलो मीन्स नीचे,
ग्रोज मीन्स उगता है। एक साल आप वह लेना जो जमीन के नीचे उगता है, ग्राउंड के नीचे, बिलो द ग्राउंड। बिलो मीन्स नीचे, ग्राउंड मीन्स जमीन। एंड और द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट मीन्स अगले, ईयर मीन्स वर्ष, और अगले वर्ष, यू टेक व्हाट, आप वह लेना, टेक मीन्स लेना, व्हाट जो ग्रोस एबो द ग्राउंड, जो ग्राउंड मीन्स जमीन के, एबो मीन्स ऊपर, ग्रोज मीन्स उगता है। ठीक है, आगे देखिए। द टाल मैन वॉज प्लीज्ड, टाल मैन लंबा आदमी, प्लीज्ड हो गया, संतुष्ट हो गया या संतुष्ट था। ठीक है, he had no idea of the farmer's plan of fooling him, he had no idea of farmer's plan, उसके पास फार्मर्स, ये पोस्ट ऑफिस एस है तो काके की बोलेंगे यहाँ पर, फार्मर मतलब किसान, फार्मर्स किसान की, प्लान मीन्स योजना, ऑफ मीन्स की या का, आइडिया मीन्स जानकारी, नो मीन्स नहीं थी। He had no idea of farmer's plan, उसको किसान के योजना की कोई जानकारी नहीं थी। आप फूलिंग मूर्ख बनाने की, ही मीन्स उसे, उसे मूर्ख बनाने की, किसान की योजना की उसे कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मीन्स पहले, ईयर मीन्स वर्ष, द फार्मर किसान, सोड मीन्स बोया, पास्ट इनफिनिट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म इसलिए, या ई ए करके अर्थ निकालेंगे। किसान ने सोड मीन्स बोया, व्हीट मीन्स गेहूं, फर्स्ट ईयर पहले साल किसान ने गेहूं बोया। ही टूक ऑल द व्हीट, ही मीन्स उसने, टूक मीन्स ले लिया, ऑल मीन्स पूरा, व्हीट मीन्स गेहूं, उसने पूरा गेहूं ले लिया। एज इट ग्रू, एज यहां पर एज का अर्थ क्योंकि से लेंगे, क्योंकि इट ग्रू एबो द ग्राउंड, क्योंकि इट मने यह, ग्रू मीन्स उगा, कहाँ उगा, एबो द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, एबो मीन्स ऊपर, क्योंकि यह जमीन के ऊपर उगा था। एंड गिव द रूट्स टू द टाल मैन, और गिव मने देना होता, गिव मने दे दिया, सेकंड फॉर्म है, दे दिया, क्या दे दिया, रूट्स मीन्स जड़े, टू द टाल मैन मीन्स लंबे आदमी को, और लंबे आदमी को जड़े दे दी। व्हिच जो, वेयर बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे, बिलो मीन्स नीचे, वेयर मीन्स थी। द टाल मैन गॉट एंग्री, लंबा आदमी, गॉट एंग्री मीन्स गुस्सा हो गया, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर that the next time he would take the part which would grow above the ground, next time he told the farmer, उसने वो किसान से बोला कि the next time is अगली बार, he would take the part, वो पार्ट लेगा, हिस्सा लेगा, which वह हिस्सा लेगा, वह हिस्सा लेगा, वो पार्ट लेगा, which जो, would grow above the ground, जो ग्राउंड मीन्स जमीन के, above मीन्स ऊपर, ग्रो करेगा, उगेगा। द फार्मर एग्रीड, किसान, एग्रीड मीन्स सहमत हो गया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, सहमत हो गया, या ई करके इसका अर्थ जब निकालते हैं तो लास्ट में यही शब्द आते हैं। किसान सहमत हो गया, एग्री होता है, सेकेंड फॉर्म एग्रीड, सहमत हुआ। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर अगले साल किसान ने ग्राउंड नट्स, ग्रो सेकेंड फॉर्म, सॉरी ग्रो मीन्स फर्स्ट होता है फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म होती है ग्रू, तो यहां पर बोया, ग्रो मीन्स बोना और ग्रू मीन्स बोया। द नेक्स्ट ईयर अगले साल
फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, किसान ने ग्राउंड नट्स बोए। अब ग्राउंड नट्स क्या होते हैं? मूंगफली, सबको पता है, जमीन के नीचे होता है ये। When the crop was ready, जब क्रॉप मीन्स फसल, was ready मीन्स तैयार हो गई, रेडी मीन्स was ready तैयार हो गई। The farmer took all the ground nuts, फार्मर ने टूक माने ले लिया, ऑल मीन्स पूरा, ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली, पूरी मूंगफली ले ली, एज क्योंकि, इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, क्योंकि यह, ग्राउंड मीन्स जमीन के, बिलो मीन्स नीचे, ग्रू मीन्स उगा था, क्योंकि यह जमीन के नीचे उगा था। द पुअर टाल मैन गॉट ओनली द लीव्स which were above the ground. पुअर, पुअर मीन्स गरीब, टाल मैन मीन्स लंबा आदमी, गरीब लंबा आदमी, गॉट मीन्स पाया, क्या पाया? पत्तियां पाई। गरीब लंबे आदमी ने केवल लीव्स पाई, पत्तियां पाई। लीफ की लीफ का जो प्लूरल होता है वो लीव्स होता है। गरीब आदमी ने पत्तियां पाई। which were above the ground, जो ग्राउंड के, above मीन्स ऊपर, where मीन्स थी। in this way the tall man was fooled by the farmer again. in this way, इस प्रकार से the tall man, लंबा आदमी, was fooled, पैसिव वॉइस में है, by the farmer, इस तरह से लंबा आदमी, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से, फार्मर किसान के द्वारा मूर्ख बनाया गया। अब इसका जो मोरल निकल के आया है कि क्लेवरनेस इज नॉट विजडम। क्लेवरनेस मतलब चतुराई या चतुरता, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता नहीं है। याद रखिए, क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, ये बुद्धिमत्ता नहीं होती है। चतुराई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये स्टोरी अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।